हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो 200 कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ हम बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन बताएंगे। ये एक सीरीज मेरा चलेगा, तो आज 30 करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 30 होगा। इस तरह से कंटिन्यू आपको 200 क्वेश्चन यहाँ बताएंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और उसका जो भी आंसर होगा उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन भी होगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये सभी क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चे सीबीएसई के हों, जेक बोर्ड के हों, सीयूटी जो लिखने वाले हैं एग्ज़ाम वो हो सकते हैं, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्लास 9 से 12 क्लास तक के बच्चे इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या टीचर का तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड आते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो बनाने का मेरा ख़ास उद्देश्य यही है कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बेसिक जानकारी क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए ये वीडियो एग्ज़ाम पर्पस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देरी किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अ मैकेनिकल डिवाइस, अ लिविंग मशीन, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही क्या हो सकता है? तो अगर यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो मन ही मन उसका आंसर आप तलाश करें, या साथ में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन है एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो इसको आप टिक करेंगे। इसका हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मशीन होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। और भी ज़्यादा आप जैसे इसमें डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं तो यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं, उसका कुछ एक्सप्लेनेशन टिप्स दिया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे आप वर्ड को देखे होंगे, सुने होंगे कभी, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। यानी ये बैटरी और बिजली दोनों से चलने वाला उपकरण है, डिवाइस है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं या मशीन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये आपको आ रहा होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, सी में है जॉन नेपियर, डी में है बिल गेट्स। तो फटाफट इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो चार्ल्स बेबेज। और ये चार्ल्स बेबेज क्या था? तो चार्ल्स बेबेज जो है ये जो अपना मशीन का डिजाइन किया था, जिसको हम लोग एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं, यानी चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाया था, डिवाइस बनाया था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और इसी को हम लोग फादर क्यों बोलते हैं? इसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन उनको नहीं कहा गया है, यानी कंप्यूटर का पिता नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया?
तो इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो कंसेप्ट था इनका इनपुट प्रोसेस है ना, थोड़ा सा गलती लिखा गया, प्रोसेस और आउटपुट। आउटपुट तो इनका जो कंसेप्ट था जो उस जमाने में दिया था, काफ़ी पहले दिया था, 18th सेंचुरी में दिया है इन्होंने, तो उस समय जो इन्होंने जानकारी दी और आज का जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इसी कंसेप्ट पर चलता है। इसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल से ही काम करता है, इसलिए इसको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा गया है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है, तो रैम है, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो क्या हो सकता है, फटाफट जवाब दें। तो इसका सही आंसर है सीपीयू। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन माना गया है, क्योंकि उसी के अंदर सारा चीज़ होता है, इसलिए सीपीयू को ही हम लोग ब्रेन मानते हैं। क्यों मानते हैं, तो इसका जितना प्रकार का जो ऑपरेशंस होता है, यानी काम करने का जो क्षमता होता है, सीपीयू में ही होता है, सीपीयू के अंदर होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। चाहे हार्ड डिस्क को ऑपरेट करना हो, कीबोर्ड को करना हो या स्क्रीन को लिंक करना हो, सारा काम जो है सीपीयू के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर पावर यूनिट। तो क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन बी, उसी को कहा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग, इसका फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू जो होता है ये प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग डालते हैं उसको प्रोसेस करने का काम करता है, इसलिए एक प्रकार का कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी नीचे ये जो दिया हुआ है जितने भी चार ऑप्शंस हैं, इसमें इनपुट डिवाइस कौन है, कौन होगा इनपुट डिवाइस? क्या प्रिंटर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी स्पीकर। तो ये तो जानना ही चाहिए आपको, तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर में इनपुट करने का काम कीबोर्ड ही करता है। और भी डिवाइसेस है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से कीबोर्ड सही है। और चूंकि कीबोर्ड से ही हम लोग कोई भी डेटा डालने का काम करते हैं, इनपुट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जहां पर आउटपुट होता है, आउटपुट देता है, दिखाई देता है? तो क्या कीबोर्ड है पहला ऑप्शन, बी माउस, सी मॉनिटर, डी स्कैनर। तो कहाँ हम लोग को आउटपुट यानी जो भी टाइप करते हैं वो कहाँ दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है मॉनिटर, यानी स्क्रीन जिसको बोलते हैं, वहीं पर हम लोग को आउटपुट दिखाई देता है। और स्क्रीन के अंदर जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, याद रखेंगे। दो नाम आता है, एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। जो हम लोग प्रिंट आउट ले लेते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं,
और स्क्रीन के अंदर जो हम लोग दिखता है हम लोग को, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है विंडोज और चौथा ऑप्शन है माउस। इसमें से हार्डवेयर कौन नहीं है? और इसका सही आंसर है विंडोज। विंडोज जो है हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा विंडोज होगा। यानी विंडो इज ए सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको हम लोग हार्डवेयर नहीं कहते हैं। नेक्स्ट, रैम इज ए टाइप ऑफ, रैम किस प्रकार का मेमोरी है? ए सेकेंडरी मेमोरी, बी प्राइमरी मेमोरी, सी ऑप्टिकल मेमोरी, डी एक्सटर्नल मेमोरी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राइमरी मेमोरी। रैम जो होता है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ये मेमोरी का एक टाइप है और प्राइमरी मेमोरी का टाइप है। यानी मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसमें से प्राइमरी मेमोरी है, रैम इज ए प्राइमरी मेमोरी। हालांकि मेमोरी को दो कैटेगरी में, एक रैम और रोम होता है, दोनों ही मेन होता है, लेकिन प्राइमरी में है रैम। विच मेमोरी इज वोलाटाइल? कौन सा मेमोरी जो है वो अस्थाई है, यानी जल्दी समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो इसमें से कौन वोलाटाइल हो सकता है? तो इसमें वोलाटाइल जो होता है रैम होता है। क्यों होता है वोलाटाइल? तो मेमोरी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक वोलाटाइल होता है और दूसरा नॉन वोलाटाइल होता है। यानी मेमोरी जो होता है, मेमोरी का जो कैटेगरी होता है, एक होता है वोलाटाइल और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, तो वोलाटाइल का एग्जाम्पल है रैम, जो यहाँ पर सही आंसर है। और नॉन वोलाटाइल का जो आंसर होता है वो होता है रोम, रीड ऑनली मेमोरी जिसको बोलते हैं। इसको वोलाटाइल क्यों कह रहे हैं? तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे यदि मशीन का, तो जितना भी डाटा हम लोग के पास है लिखा हुआ सारा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिजली बंद होते ही डेटा समाप्त हो जाता है। लेकिन नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होता है वो पावर ऑफ करने के बाद भी वो डाटा सेफ रहता है, इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा रैम होगा। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? क्वेश्चन आ ही गया, इसमें से कौन नॉन वोलाटाइल है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा कैच या कैश बोलते हैं, सी में रोम और डी में रजिस्टर। तभी जस्ट इसका हम जवाब दे चुके हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, परमानेंट एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? ऑप्शन ए एमएस वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी पेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विंडोज। यानी विंडोज इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है सारे सिस्टम को चलाने का काम करता है, रन करने का काम करता है, इसलिए इसको एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ नीचे आप पढ़ सकते हैं, विंडोज इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये सारे को हैंडल करने का वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट, विच की इज यूज टू सेव ए फाइल? किसी भी फाइल को
कौन सा की दबा के हम लोग सेव कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस पी यानी CTRL प्लस पी, ऑप्शन बी CTRL प्लस एस, कंट्रोल सी CTRL प्लस ओ, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेव, यानी कंट्रोल एस से कोई भी चीज़ को हम लोग सेव कर सकते हैं। और आप लोग को नॉलेज के लिए हम यहाँ बता देना चाहते हैं, चाहे आगे एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कंट्रोल बी ही लिखे हैं, तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो दिया हुआ था ऑप्शन, इसका मीनिंग भी बता देते हैं। कंट्रोल पी से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इससे सेव हो गया जो हमारा अभी था। इससे हम लोग कोई भी नया फाइल को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ ओपन लिखा हुआ भी है। और इससे हम लोग किसी भी फाइल का न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए होता है। हालांकि हिंदी में इसका आंसर दे दिया गया था, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ सेव ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ भी CTRL प्लस एस ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली, डेटा को अस्थायी रूप से कौन सा ऐसा डिवाइस जो नीचे है उसको अस्थायी रूप से स्टोर कर लेता है? तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा कैश, तीसरा हार्ड डिस्क और चौथा रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम लोग किसी भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए हार्ड डिस्क ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन है क्रोम, दूसरा ऑप्शन है विंडोज, तीसरा ऑप्शन है लाइनक्स और चौथा ऑप्शन है MS वर्ड। तो इसमें से ब्राउजर कौन है, ब्राउज उसको हम लोग को जानना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है क्रोम। क्रोम जो है एक प्रकार का सर्च इंजन वेबसाइट है, यानी इसको हम लोग सर्च इंजन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजर है एक प्रकार का, ब्राउजर एप्लीकेशन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोम, गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, कंप्यूटर कौन सा सिद्धांत पर वर्क करता है? तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम इसके बारे में चर्चा किए थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IPO साइकिल, यानी कंप्यूटर का जो प्रिंसिपल है इनपुट आउटपुट प्रोसेस पर ये फंक्शन करता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ होगा इनपुट, यहाँ पर इनपुट होगा, यहाँ प्रोसेस होगा, सॉरी प्रोसेस, और यहाँ पर आउटपुट। तो IPO साइकिल जो होता है कंप्यूटर का मेन फंक्शन वही होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देखिए यहाँ काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल एक दिया हुआ है आटा चक्की का। यहाँ पर कैसे इनपुट होता है, कैसे आउटपुट होता है, इसको यहाँ समझाया गया है बहुत बढ़िया से। देखिए ये चक्की है, यहाँ गेहूँ डाला जा रहा है, ये जो गेहूँ होता है, ये गेहूँ है, एक प्रकार का इनपुट है, रॉ मटेरियल है, इसलिए इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। यहाँ से इनपुट हो रहा है, फिर यहाँ प्रोसेस हो रहा है यानी पीस रहा है,
और इधर नीचे देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट आ रहा है आटा के रूप में। इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक साइकिल है इनपुट आउट प्रोसेस और आउटपुट का। नेक्स्ट, विच यूनिट परफॉर्म कैलकुलेशन इन सीपीयू। सीपीयू में गणना कौन सी इकाई करती है, यानी गणना करने के लिए कौन सा इकाई का यूज होता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी यूनिट, सी एएलयू, डी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है यही परफॉर्म करता है, यही जितना भी मैथमेटिकल वर्क होता है, अर्थमेटिकल वर्क और लॉजिकल, ये दोनों काम करता है। अर्थमेटिकल फंक्शन में क्या आता है, तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये सब आता है। लॉजिकल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब को हम लोग लॉजिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का क्या पूरा नाम है, पूरा फुल फॉर्म क्या है उसका। तो पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट, बी एडवांस लॉजिक यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी जहां पर हम लोग जो भी प्लस माइनस का वर्क होता है उसको हम लोग देते हैं। लॉजिक में हो गया लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब हो गया, इसी सब का गणना करने का काम करता है एएलयू। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, यानी डेटा का सबसे छोटा इकाई कौन सा होता है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, सी केबी, डी निबल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बिट होगा। बिट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का। तो मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट पार्ट जो होता है उसको हम लोग बिट बोलते हैं, 0 1 जिसको बोलते हैं। इसी को जब आगे बढ़ाते हैं तो ये निबल यानी 4 बिट हो जाता है। फिर इसका आगे बढ़ेगा तो बाइट होता है, 8 बिट का 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 केबी होता है। तो इस प्रकार से सबसे छोटा यूनिट जो यहाँ हुआ वो बिट हुआ। नेक्स्ट, 1 बाइट इज इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए पीछे कि 1 बाइट में कितना बिट्स होता है, यानी 1 बाइट किसके बराबर होता है। यहाँ तो नहीं दिया है बिट, लेकिन किसके बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है 4 बिट्स, बी में है 6 बिट्स, सी में है 8 बिट्स और डी में है 16 बिट्स। तो अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स फॉर्म 1 बाइट, है ना। तो 8 बिट का समूह को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। ये एक प्रकार का स्टोरेज है, यानी मेमोरी का यूनिट है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी यहाँ एक प्रकार से बोला गया है कि कौन सा भाषा जो है कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है। तो ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है असेंबली लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है मशीन लेवल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है बेसिक। इसमें से कौन सा लैंग्वेज मशीन डायरेक्ट समझ लेता है। तो इसमें मशीन लैंग्वेज जो होता है मशीन डायरेक्ट समझ सकता है, इसलिए इसका मशीन की जो भाषा है, मशीन कोड है, उसी कोड को आसानी से समझ जाता है मशीन। और जितना भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम जो होता है वो हालांकि हाई लेवल लैंग्वेज में भी हम लोग डालते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, ये सब सारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है और इसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट,
बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज बेस, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है, यानी उसका आधार क्या होता है, कौन सा नंबर होता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। तो इसका बेस जो होता है 2 होता है। बाइनरी यानी बाय मीन्स 2 होता है, नरी मतलब नंबर, तो इसलिए 2 नंबर होता है इसका, है ना। तो ये बात ख्याल रखेंगे कि जो बाइनरी नंबर जो होता है, यानी बाइनरी जो हम लोग कहते हैं यहाँ, तो ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। बाय का मतलब होता है 2 और नरी मतलब हो गया नंबर, इसीलिए ये बाइनरी नंबर हो गया, 2 नंबर, यानी इसका बेस हो गया 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी नीचे जो भी दिया गया है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, इसको भी हम लोग पीछे चर्चा किए हुए हैं। इसका ऑप्शन ए है एम एस वर्ड, बी विंडोज, सी एक्सेल, डी पेंट। इसमें से क्या सही होगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात है तो ऑप्शन बी विंडोज होगा, यानी विंडोज को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू टाइप लेटर्स, यानी नीचे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन ए एम एस पेंट, ऑप्शन बी एम एस वर्ड, ऑप्शन सी एक्सेल, ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो इसका सही आंसर है वर्ड, यानी एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। तो एम एस वर्ड से हम लोग आसानी से लेटर, थेसिस, बुक छपाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, ख्याल रखना है, नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी माउस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माउस। माउस जो होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, बाकी जितने भी यहाँ दिए हुए हैं सब में, सबको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, यानी सब में कुछ न कुछ देखने या सुनने का काम किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डिवाइस जो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है उसको प्रयोग करके हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रिंटर, बी में है स्कैनर, सी में है मॉनिटर, डी में है स्पीकर्स। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना। तो यहाँ आप लोग एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि सर आजकल तो प्रिंटर में भी स्कैनर होता है, हाँ होता है, तो इसलिए उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ स्पेशली बोला जा रहा है इसलिए हम लोग स्कैनर वर्ड का यहाँ यूज करेंगे। प्रिंटर प्रिंट करने का वर्क करता है, हालांकि आजकल जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं वो मल्टी फंक्शनेबल है, मल्टी फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा मेन क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ स्कैनर होगा। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी मीन्स, अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे, हार्ड कॉपी का क्या मतलब होता है। ए सॉफ्ट फाइल, बी प्रिंटेड आउटपुट, सी ऑडियो आउटपुट, डी वीडियो आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रिंटेड आउटपुट, यानी जो जब हम लोग जो स्क्रीन में जो डिस्प्ले होता है उसको यदि हम लोग पेपर में आउटपुट ले लेते हैं तो उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। देखिए यहाँ काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ये स्क्रीन है यानी मॉनिटर है और ये पेपर है, यहाँ हम लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको हम लोग जब प्रिंट कर लिए तो ये हो गया हार्ड कॉपी, और ये जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। चलिए नेक्स्ट,
विच की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन, यानी यहाँ 4 की दिया गया है, किसका प्रयोग करके हम लोग नया लाइन में जा सकते हैं इस यूज करके। पहला है शिफ्ट, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है इंटर और चौथा है स्पेस बार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटर की। इंटर की दबा के हम लोग नया लाइन में जा सकते हैं, नया लाइन में हम लोग पहुंच सकते हैं। जैसे इंटर देंगे न्यू लाइन में ले जाएगा हम लोग को, कर्सर नए लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी यहाँ जो दिया हुआ है इसमें से कौन स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है वो एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट, विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स ऑन राइट साइड, यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा की का प्रयोग करेंगे तो वो राइट साइड डिलीट हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक इंडिकेटर लगा हुआ है, उसको देख के आप लोग जान सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी जो होगा डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ डिलीट बटन दिया हुआ है तो इसको पहचान के आप लोग आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम लिखेंगे तो इस तरह से बना हुआ नहीं आएगा, कि मैं समझने के लिए यहाँ दिया हुआ हूँ। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ जानकारी के लिए बता देते हैं, डिलीट हम लोग लगभग 2 की का प्रयोग करके करते हैं, यूज करते हैं। एक होता है बैक स्पेस, बैक स्पेस इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो पीछे की ओर मिटता है बाएं तरफ, लेकिन जब डिलीट का यूज करते हैं, डिलीट की का जब हम लोग यूज करते हैं तो ये राइट साइड मिटता है। तो बात का ख्याल रखना है, यहाँ नीचे एग्जाम स्मार्ट टिप्स में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, और ये आज का सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, यानी निम्नलिखित में जो 4 डिवाइस दिया गया है इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन है। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है ऑप्शन बी है माउस। माउस को ही पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया है। तो ये 200 MCQ का सीरीज में से आज हम लोग ने 30 क्वेश्चन कर लिया है, और 30 क्वेश्चन को आप लोग देखें और समझें, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें, और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।